हार्ट और हमारा ब्लड सर्कुलेशन। तो हम लोग आज दो टॉपिक कवर करेंगे कि हार्ट का पहले स्ट्रक्चर क्या है और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, क्यों ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है और कैसे हार्ट में रिटर्न आता है, वो हम लोग थोड़ा सा आज इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर। तो हार्ट का स्ट्रक्चर देखा है तो हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होता करता है और ये हमारे बॉडी में ऐसा टिल्टेड रहता है ये पोजीशन पे, ठीक है। तो जो हमारे ये लंग्स हैं, हमारे ऐसे दो लंग्स होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लंग्स के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा नॉच होता करता है, इस नॉच में क्या बैठा रहता है, हमारा हृदय ये वाला यहाँ पे रहता है, ठीक है। ऐसे तो ये हो गया इसका अपेक्स और ये हो गया इसका बेस, ठीक है, आधार। तो ये आधार ऐसे यहाँ पे रहता है, जिस जगह पे रहता है उसे मीडियस्टिनम कहते हैं। अब जो हार्ट होता करता है, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका वजन कितना है, इसका वजन है 300 ग्राम। इसका वजन कितना है, 300 ग्राम इसका वजन है। अब देखो कि हार्ट का स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। तो पहला कि इसको या तो ऐसे डिवाइड कर लो या फिर ऐसे। तो ये पार्ट हो गया पूरा बायां, ये पार्ट हो गया पूरा दायां। अब जो अपर पार्ट है, जो ऊपर वाले भाग है, उसे अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिंद। और जो नीचे वाले पार्ट है उसे क्या कहते हैं, नीलय। इंग्लिश में से बोलते हैं ऑरिकल, अट्रिया और इसे वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, राइट साइड है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दायां अलिंद। ये बायां साइड है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बायां अलिंद। ये बायां नीलय और ये दायां नीलय। तो इस प्रकार से क्या हो गए, हमारे स्ट्रक्चर्स हो गए। तो 4 कक्ष होते करते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते करते हैं, कपाट बोलते हैं। कितने हैं, 4। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय और बायां नीलय। अब थोड़ा इनको हर एक को थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो दायां अलिंद होता करता है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त आता करता है। क्या आता करता है, अशुद्ध रक्त। कहाँ से आता करता है, तो ये वाले पार्ट से। इसे हम लोग बोलते हैं अधो महाशिरा। अधो महाशिरा से क्या होता करता है कि शरीर का जो नीचे वाला पार्ट है, उस पार्ट से पूरा पूरा रक्त कहाँ आता करता है, दायां अलिंद में आता है। और ये क्या है, ऊर्ध्व महाशिरा। ये क्या है, ऊर्ध्व महाशिरा। मतलब क्या, जो हमारा फेस, सर, यहाँ से जो पार्ट से ब्लड आता है उसे कहते हैं ऊर्ध्व महाशिरा। तो इन दोनों जगह से जो ब्लड आता है वो कहाँ पे आता करता है, दायां अलिंद में। अब दायां अलिंद में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता करता है जिसे हम लोग बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं, SA नोड। इसका काम क्या होता करता है, तुमको पता होगा कि हृदय की जो मांसपेशियां है, हृदय भी मसल से बना हुआ है, तो ये मांसपेशियां जो होती हैं वो अनैच्छिक क्रिया करती हैं। क्या करती हैं, अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब क्या, हमारे कंट्रोल में होती है क्या, नहीं। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ये फिर अपने आप से, मतलब कि हमारे कंट्रोल में मतलब क्या, या फिर हमारे एक्चुअली ये हमारे नर्वस सिस्टम के भी कंट्रोल में, ये ऑटोनोमस मतलब अपने आप काम करता है। तो एक्चुअली ये कौन काम करवा रहा है, इसका SA नोड। तो ये SA नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स, मतलब जिसे बोल सकते हैं आवेग, विद्युत आवेग जनरेट करता है। तो ये विद्युत आवेग ऐसे आते हैं, फिर ये विद्युत आवेग यहाँ पे होता करता है AV नोड। क्या होता करता है, AV नोड। ये AV नोड यहाँ पे आता है, फिर ये क्या करता है, पूरे ऐसे हर जगह पूरे बॉडी में क्या करता है, सॉरी पूरे हार्ट में फैला देता करता है। जैसे ये फैलाता है क्या होता है, आकुंचन हो जाता है। जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, ये पूरे में आ गया तो क्या हो गया, दब गया। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये दब जाएगा, तो ये रिलैक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर दब। तो इस प्रकार से पूरा हार्ट में पंपिंग सिस्टम। तो यहाँ पे समझा कि हार्ट क्या हुआ, SA नोड से ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेगा, आवेग। देखो क्या होगा कि SA नोड क्या करेगा, यहाँ से आवेग जनरेट करेगा। ये आवेग आएंगे, इसको क्या करते हैं, ऐसे दबा देंगे तो रक्त कहाँ पे आ जाता है, दायां नीलय, ठीक है। ये दोनों साइड हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे। अब आ जाता है रक्त दायां नीलय में, ठीक है। अब दायां नीलय और थोड़ा बायां नीलय में कंपैरिजन देखो। जो दायां नीलय होता है उसकी दीवारें क्या होती करती हैं, मोटी होती करती हैं। जो दायां नीलय होता करता क्या, उसकी दीवारें क्या होती है, मोटी मोटी होती हैं। और इसकी दीवारें क्या होती है, एज कम्पेयर टू पतली होती है, ठीक है। इसकी दीवारें क्या होती है, पतली, इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी। अब इसकी दीवारें मोटी क्यों होनी चाहिए और इसकी दीवारें पतली क्यों होनी चाहिए। अब ये क्या है, बायां नीलय। यहाँ पे शुद्ध रक्त आता है। अब ये शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाना है, पूरे बॉडी में लेके जाना है। शुद्ध रक्त को कहाँ लेके जाना है, पूरे बॉडी में लेके जाना। अब पूरे बॉडी में लेके जाना तो क्या होना पड़ेगा, मसल्स ज्यादा होनी चाहिए। ताकत से जब फोर्स मारेगा तभी तो ये पूरे बॉडी में जाएगा ना।
तो यहाँ पे ज्यादा जोर से दबाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा मसल चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए। तो ज्यादा पावर के लिए यहाँ पे ज्यादा मसल्स होती है, जिससे पूरा रक्त पूरे बॉडी में पहुंच सके। अब यहाँ पे मसल्स कम क्यों होती है, क्योंकि हृदय, ये जो हमारा दायां नीले है, उससे रक्त कहाँ जाता है, सिर्फ फेफड़े में। तो फेफड़ा देखो यहाँ पे पास में ही है, तो यहाँ पे कम प्रेशर से भी या कम फोर्स से भी रक्त वहां तक पहुंच जाता है। तो ये दायां निलय और बायां निलय के बारे में थोड़ा सा समझा कि इसकी दीवारें मोटी होती है, इसकी दीवारें पतली होती हैं एज कम्पेयर टू। और क्यों होती है ऐसे, ये। उसके बाद फिर बायां अलिंद। अब जो बायां अलिंद है उसमें रक्त कहाँ से आता है, तो उसमें रक्त आता है फेफड़े से। जो शुद्ध रक्त हो जाता है वो शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, फेफड़े में। ये जैसे यहाँ पे रक्त शुद्ध हो गया, अब ये रक्त कहाँ पे आ गया, अलिंद में। रक्त कहाँ पे आ गया, बायां अलिंद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बायां अलिंद। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं। पहला है ये क्या है, ये और ये चार क्या है। ये चार को देखो, हृदय में जब भी रक्त दायां अलिंद से बायां निलय में आता है तो यहाँ पे कपाट लगे होते हैं। इसे क्या कहते हैं, कपाट। ठीक है, दरवाजा समझ लो कि दरवाजा लगा होता है। तो रक्त एक बार दायां अलिंद से आ गया दायां निलय में, तो रक्त वापस नहीं जाएगा दायां निलय से दायां अलिंद में। रीजन क्या है, क्योंकि अगर समझ लो यहाँ से रक्त यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो फायदा क्या है उसका आने का। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होते करते हैं कि दायां अलिंद से एक बार रक्त आ गया कि दरवाजा बंद, फिर ये रक्त इधर पे वापस नहीं जाएगा। तो ऐसे दो दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में होता है, और बायां अलिंद और बायां निलय के बीच। सेम इनका काम क्या होता है कि जो रक्त यहाँ से आएगा दायां अलिंद से, वो फिर से बायां अलिंद में ट्रांसफर ना हो। उसी प्रकार से दो कपाट यहाँ पे होते करते हैं। ये इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। और ये वाले को बोलते हैं हम लोग फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। ये वाला देखो, ये दायां निलय है, दायां निलय से ये रक्त कहाँ जाएगा, फेफड़े। फुफ्फुस मतलब क्या, फेफड़ा। फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाएगा। और ये बायां निलय है, वो जब पंप करेगा तो पंप करेगा तो कहाँ जाएगा, वो महाधमनी में जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी ऐसे दो कपाट लगे होते हैं। फुफ्फुस धमनी में भी कपाट लगा होता है और महाधमनी में भी कपाट लगा होता है। क्यों ऐसा कपाट लगा होना जरूरी है, सेम वैसे अगर यहाँ से ब्लड पंप किया तो ये ब्लड को बाहर जाना चाहिए। अब नहीं तो होगा क्या कि अब ब्लड यहाँ पे एक बार चला गया, अगर ये खुला ही रहेगा तो ये फिर से नीचे नहीं आ जाएगा, तो फिर से फायदा नहीं होगा। सेम वैसे लॉजिक यहाँ से यहाँ पे दबाया तो ये अगर ये ब्लड यहाँ पे गया तो फिर से नीचे आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे कपाट लगे होते हैं। तो कपाट समझना है कहाँ कहाँ होते हैं, तो दायां अलिंद दायां निलय के बीच में कपाट है, बायां अलिंद बायां निलय के बीच में कपाट है, फिर एक महाधमनी में कपाट है, और फिर एक फुफ्फुस धमनी में कपाट है। तो इस प्रकार से नॉर्मल जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो हमको, तो एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि हृदय कैसा होता है। मुट्ठी जितना होता करता है, उसका वजन 300 ग्राम होते हैं। इसके 4 कप्स होते करते हैं, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। दायां अलिंद में रक्त कहाँ से आता है, अधोमहाशिरा और ऊर्ध्वमहाशिरा से रक्त आता है। बायां अलिंद में रक्त कहाँ से आता करता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा यहाँ पे रक्त आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दायां अलिंद में एक SA नोड होता करता है। ये SA नोड का काम क्या होता करता है, इलेक्ट्रिक पंप जनरेट करता है। मतलब इलेक्ट्रिक पंप मतलब क्या, आवेग जनरेट करता है, जिससे कि ये आकुंचन होता करता है। फिर दायां निलय और बायां निलय में दीवारें किसकी मोटी होती करती हैं, बायां निलय की दीवारें क्या होती हैं, मोटी। क्यों बायां निलय की दीवारें मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इनको ज्यादा जोर से पंप करना है, और इनको कम पंप करना है क्योंकि इनको फेफड़े तक ही पहुंचाना है। तो इसलिए इनकी दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। तो ये हो गया हमारा हृदय का बेसिक स्ट्रक्चर, 4 कपाट लगे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से स्ट्रक्चर, तो यहाँ से देखो अधोमहाशिरा मतलब शरीर के नीचे पार्ट से पूरा का पूरा ब्लड आएगा, यहाँ पे आ जाएगा दायां अलिंद में। सेम वैसे ही ऊर्ध्वमहाशिरा से रक्त कहाँ पे आ जाएगा, दायां अलिंद में। रक्त जब यहाँ पे दायां अलिंद में आ जाएगा, तो अब सोचो यहाँ पे ज्यादा रक्त इकट्ठा हो गया तो इस बॉल के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर लग जाएगा। अब इस पे प्रेशर लगे तो क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। जैसे ही खुला तो रक्त कहाँ पे आ जाएगा, दायां निलय में। तो एक्चुअली अपने आप ही थोड़ा सा रक्त पूरा आ जाता करता है। बस ये ऐसे नोट क्या करता है, जो थोड़ा सा बचा हुआ रक्त है
वो उसको दबा के वो रक्त को फिर कहाँ पे भेज देता है, दायां नीले में। तो समझा, रक्त आया, थोड़ा सा जब इस पे प्रेशर आने लगा तो अपने आप खुल गया, फिर दायां नीला में भर गया ये। अब क्या हुआ कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक पंप बनाया। इलेक्ट्रिक पंप मतलब कि आगे, तो यहाँ पे दबाया तो वो रक्त कहाँ पे आ गया, दायां लेन से दायां नीले में। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन सेम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया कि यहाँ पे दायां नीला है। अब ये दायां नीला क्या होगा, ये भी पंप करेगा। देखो पंप कब करेगा, जब सिग्नल आएगा। सिग्नल कैसे आ रहा है, वो ट्रांसमिट एस ए नोड से सिग्नल आएगा ए बी नोड पर। ये ए बी नोड फिर ऐसे पूरा इधर पे फैलाएगा, सेम ऐसे इधर पे पूरा फैल जाएगा। जैसे इसके ऊपर फैला तो ये भी दब जाएगा। जब ये दबेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये कपाट खुल जाएगा, क्योंकि दबा तो कपाट खुलेगा। कपाट खुला तो ये कहाँ पे चला गया, फुफ्फुस धमनी से कहाँ पे चला गया, फेफड़े में। कहाँ पे चला गया, फेफड़े में। अब ये फेफड़े में जाने के बाद क्या हो जाएगा, फेफड़े में शुद्धिकरण हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शुद्धिकरण कैसे होता है, तो वहां पे शुद्धिकरण हो जाएगा, मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर ये रक्त कहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से ये क्या है, फुफ्फुस शिराएं। ये क्या है, अभी ये दोनों क्या रहेंगे, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। ये फुफ्फुस शिरा से क्या हो जाएंगे, ये फुफ्फुस शिरा से रक्त कहाँ पे आ जाएगा, बायां अलिंद में। अब ये रक्त बायां अलिंद में आ गया, फिर वही मैकेनिज्म, ज्यादा रक्त आ गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप कपाट खुल जाएंगे। ये कपाट खुल गए तो फिर रक्त कहाँ पे आ जाएगा, बायां नीला में। रक्त बायां नीला में आ गया, फिर क्या होगा कि इस पे फिर से वही, ये सारा वही मैकेनिज्म, एक्चुअली साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा, फिर बाद में क्या होगा, ये दबेगा तो फिर महाधमनी द्वारा क्या हो जाएगा, रक्त पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि हार्ट का सर्कुलेशन कैसे होता करता है। तो ये महाधमनी से क्या होगा कि फिर पूरा रक्त पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या मैकेनिज्म हो रहा है। फर्स्ट हमारा क्या है, ये देखो समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा हार्ट है। हार्ट क्या करेगा कि यहाँ पे रक्त आ रहा है अधो महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा से, कहाँ पे आ रहा है, पूरा का पूरा दायां अलिंद में। दायां अलिंद से रक्त कहाँ पे आ रहा है, दायां नीले में। ये रक्त फिर कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है। किससे, फुफ्फुस धमनी से। ये फेफड़े में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फेफड़े में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और O2 अंदर जाएगा। अब ये O2 अंदर चला गया, अब ये रक्त शुद्ध हो गया। अब ये रक्त शुद्ध होकर के फुफ्फुस शिरा द्वारा क्या हो जाएगा, रक्त कहाँ पे आ जाएगा, दायां अलिंद में। अब रक्त दायां अलिंद में आ जाएगा, फिर उसमें दाब आएगा तो कहाँ पे, वो जब उसका आकुंचन होगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, दाएं बायां नीले में। अब बायां नीले का आकुंचन होगा तो ये फिर कहाँ जाएगा, महाधमनी। महाधमनी से क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। पूरे बॉडी में क्या होगा, कोई एक अंग पे जाएगा। अब वो अंग में क्या होगा कि इस प्रकार से अंग में कोशिकाएं होंगी, तो वो कोशिकाएं क्या करेंगी, अपना अपना फिर से क्या करेंगे, कोशिका में देखो, कोशिका श्वसन में क्या पढ़े थे यहाँ पे, ऐसी कोशिकाएं रहेंगी। यहाँ पे CO2 रहता है ज्यादातर कोशिका में, ठीक है, क्योंकि तंतुकणिका ऊर्जा बना ली होगी तो ऑक्सीजन का, ये CO2 रहेगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, O2, तो ये O2 ये लोग ले लेंगे, CO2 यहाँ पे, फिर वही CO2 आ गया, फिर वैसे। तो समझ कैसे प्रोसेस हो रहा है बॉडी में। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारा जो हृदय होता है उसमें दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। क्या होता है, दोहरा रक्त। तो दोहरा रक्त परिसंचरण का मतलब क्या, कि रक्त हमारे हृदय में 2 बार आता है, वही रक्त। अब देखो कैसे, ये देखो ये रक्त आया, ये वाला रक्त, ठीक है, ये वाला रक्त गया यहाँ से, फिर ये रक्त कहाँ गया, फेफड़े में, फिर वही रक्त आ गया फिर से हृदय। समझ में, देखो यहाँ से रक्त आया, फिर रक्त यहाँ पे गया, अभी पूरे कोई अंग पे नहीं गया, ठीक है, मतलब कि अभी पूरे बॉडी में नहीं फैला। ये रक्त कहाँ गया, सिर्फ फेफड़े में शुद्ध होकर के फिर से वही रक्त आया, ठीक है। तो इसलिए रक्त का क्या होता है, दोहरा परिसंचरण, क्योंकि 2 बार आ गया रक्त ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण। तो यहाँ तक क्लियर है कि हृदय का स्ट्रक्चर हमने देखा, फिर देखा कि रक्त परिसंचरण कैसे होता है। अब देखते हैं कि रक्त परिसंचरण होता किससे। अब देखो, हार्ट ने पंप किया तो किसमें से बहेगा रक्त, हमारा जो रक्त होता है वो बंद रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण मतलब क्या, हमारा रक्त रक्त वाहिनियों में बहता है। किसमें, रक्त वाहिनियों में, ठीक है, ये हमारी रक्त वाहिनियां है। इस रक्त वाहिनी में क्या होगा, रक्त बहेगा। ये जो रक्त आ रहा है ये कैसे जा रहा है, ये इस रक्त वाहिनी में बह रहा है। अब ये रक्त वाहिनी में बहता है तो 2 डेफिनेशन याद रखना तुमको, एक धमनी और एक शिरा।
धमनी और शिरा। तो डेफिनेशन याद रखना है, धमनी किसे कहते हैं, जो रक्त को हृदय से दूर ले जाए। धमनी किसे कहते हैं, जो रक्त को हृदय से दूर ले जाए। और शिरा किसे कहते हैं, जो रक्त को हृदय के पास लाए। मतलब क्या, ये इसको समझ लो, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ये 2 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि रक्त को धमनी क्या करती है, हृदय से दूर लेके जाएगी, और शिरा क्या करती है, हृदय के पास लाती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखना है तुमको। अब देखो धमनी, अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली धमनी का डेफिनेशन एक ये भी होता करता है कि जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता करता है उसे धमनी कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसे शिरा कहते हैं। बट ये डेफिनेशन में फिर तुमको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी वो मैं बता देता हूँ। ये वाली नली को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, और इसे हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन, अगर तुम ये डेफिनेशन को लेके चलते, धमनी में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, बट यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे शिरा में क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे डेफिनेशन गलत। तो डेफिनेशन ये वाला अच्छा है, धमनी मतलब क्या, हृदय से दूर लेके जाए। अब देखो ये हृदय था, रक्त कहाँ जा रहा है, दूर, तो इसलिए ये क्या हो गया, फुफ्फुस धमनी। और शिरा मतलब क्या, जो हार्ट की तरफ लेकर है। तो ये देखो ये रक्त हार्ट की तरफ ला रहा है, इसलिए इसे क्या कह दिया, फुफ्फुस शिरा। तो ये यहाँ पे ध्यान है। अब क्या हो रहा है कि समझ लो ये रक्त बह रहा है, रक्त वाहिनी में क्या हो रहा है, रक्त बह रहा है। अब रक्त बह रहा है तो क्या होगा, ये धमनी के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये रक्त बहेगा तो इसके ऊपर प्रेशर तो डालेगा ना। तो इसके ऊपर जो प्रेशर डालता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रक्त दाब। क्या कहते हैं, रक्त। ये याद रखना, रक्त दाब मतलब क्या, जब रक्त वाहिनियों में से बहता है, जब रक्त वाहिनियों में से बहता है तो वह रक्त वाहिनियों के दीवारों पर क्या डालता है, दाब डालता है। उसे ही क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। तो रक्त दाब क्या होता है वो देखो, रक्त दाब जो हमारा होता है 120/80 होता है, mmHg। ये mmHg क्या है, तो 120 और 80 और mm तीनों का मतलब समझते हैं। 120 का मतलब क्या, इसे बोलते हैं आकुंचन दाब। क्या बोलते हैं, आकुंचन दाब। आकुंचन दाब का मतलब क्या कि जब हार्ट दबता है, मतलब जब हार्ट का जो वेंट्रिकल्स यहाँ पे देखो नीले थे, जब ये वाला, ठीक है, जब ये लोग दबेंगे, मतलब क्या, इसे दब गए, ठीक है, जब ये दबे तो जितना प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120। कितना प्रेशर होता है, 120। इसे क्या बोलते हैं, आकुंचन दाब। जब हार्ट पंप करता है, इसे क्या बोलते हैं, शिथिलन दाब। क्या बोलते हैं, शिथिलन दाब। समझ में आ रहा है, आकुंचन दाब मतलब क्या, 120, शिथिलन दाब मतलब क्या, 80। तो शिथिलन दाब का मतलब क्या, जब ये पंप नहीं करते, जब रिलैक्स कंडीशन में रहते तो उसे क्या कहते हैं, शिथिलन दाब। जब ये लोग पंप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आकुंचन दाब। तो आकुंचन दाब कितना होता है, 120, शिथिलन दाब कितना होता है, 80। ये mmHg क्या है, ये इसे पढ़ते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, पारा, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर पारा। ये क्या है, ये हम नापते हैं। तो रक्त दाब नापने का साधन क्या है या यंत्र क्या है, ये याद रखना, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर इसका नाम है। तो रक्त दाब नापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे समझा, देखिए रक्त बह रहा है, रक्त वाहिनियों में जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। कौन लगाता है, रक्त जो बह रहा है। तो जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, वो 120/80 नॉर्मल होता है, mmHg। 120 क्या है, आकुंचन दाब, 80 क्या है, शिथिलन दाब, mmHg। उसको नापने के लिए किसका उपयोग किया था, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो देखो होता करता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं यहाँ पे लगाता है, फिर हवा ऐसा करता है, फिर वहां पे देखो पारा चढ़ता है। तो सेम वैसे यहाँ पे होता है। अब क्या होता है कि अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, समझ लो 200 हो जाए या 220 हो जाए, 220, ठीक है, अगर तुम्हारा आकुंचन दाब 220 के आसपास हो जाए, तुम्हें बोल दिया जाता है उच्च रक्तदाब। क्या बोल दिया जाता है, उच्च रक्तदाब, जिसे हाइपर टेंशन बोलते करते हैं।
जिसे क्या बोलते हैं हाइपर। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन होती करती है। उच्च रक्तदाब बोलते हैं इस पे, मतलब कि ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये उच्च रक्तदाब इसको बोलते हैं। तो होप समझा होगा आपको कि रक्त हमारा बॉडी में कैसे हार्ट के बारे में पहले देखा, हार्ट को कैसा होता करता है, वो पंप कहाँ कहाँ करता है, कैसे करता है, उसका कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, फिर रक्त वाहिनियां, शिरा, धमनी, इनका काम क्या होता है, और फिर दोहरा रक्त परिसंचरण, रक्तदाब नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, ये सारे यंत्र का हम उपयोग करते हैं।